जय हिंद दोस्तों, जैसे कि सभी मेरे पास दोस्त काफ़ी कमेंट आए हैं कि एक आर्मी सेलेक्टेड कैंडिडेट के फुल फॉर्म की फुल डिटेल कैसे भरें और क्या, तो प्लीज़ एक वीडियो बना दे। तो मैं आज आपको सबके सामने एक वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि एक आपके पास आप कोई भी एरो होगा, आप हेडक्वार्टर गए होंगे जिस दिन रिजल्ट आया होगा, उसके दूसरे दिन फॉर्म आपको उसी दिन फॉर्म मिले होंगे 12 पेज के। उसको उसमें क्या कैसे भरना है फुल डिटेल में आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये फॉर्म है चरित्र पूर्ण जांच पड़ताल। इसमें आपको यहाँ पे फ़ोटो लगा देनी है। यहाँ पे आपका नाम लिख देना है, पिताजी का नाम लिख देना है, जाति लिख देना है, निवास लिख देना है, पोस्ट ऑफिस डाकघर लिख देना है, तहसीली और ज़िला। यहाँ पे आप जैसे सरपंच से करवाएंगे तो यहाँ पे सरपंच आपको कितने साल से जानता है यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर के बाद लेफ्ट थंब यहाँ पे लगाना है, बाएं हाथ के निशान। फिर उसके बाद गवाहों में आप एक सरपंच को रख लीजिएगा, दूसरा आपके गांव के कोई भी आपके रिश्ते के ना हो, रिलेटिव ना हो, कोई भी गांव के चलेंगे, वो एक वहाँ पे रख लीजिएगा। गवाहों के हस्ताक्षर यहाँ पे करिएगा, नाम पूरी डिटेल उनकी, और यहाँ पे सरपंच के सील और मोहर लगा देना है और डेट और दिनांक लिख देना है। फिर इसके जस्ट पीछे परिवार के बारे में यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे, भाई बहन अगर छोटे हैं तो उनका नाम लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको अपने फैमिली की फ़ोटो लगानी है। अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ की भी फ़ोटो लगानी है, नहीं तो मम्मी और पापा, और अगर आप जैसे आपसे बड़े हैं तो केवल 3 लोगों की एक फ़ोटो बड़ी सी बनवा के यहाँ पे अटैच कर देना है और सील साइन करवा देना है। सरपंच की सील ऐसे लगवानी है कि आधी सील फ़ोटो में रहे, आधी सील पेज में रहे। यहाँ पे सरपंच की मोहर लगाना है और प्रार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पे कैंडिडेट जो होगा तो हस्ताक्षर कर देगा। फिर आप दूसरे पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र है। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, आत्माश्री, पिताजी का नाम लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, थाना लिखेंगे और तहसीली, जिला और राज्य। फिर यहाँ पे एक और आपकी फ़ोटो लगेगी, ग्रुप फ़ोटो वही जो वहाँ पे लगेगी, केवल 2 फ़ोटो ही लगनी है, 2 से ज़्यादा फ़ोटो आपकी नहीं लगेगी। और फिर यहाँ पे डेट आपको डाल देगा सर, डलवा लीजिएगा सरपंच से, और यहाँ पे सरपंच के सील साइन कर दीजिए। यहाँ पे भी आप अपने जैसे मम्मी और पापा और रिश्ते लिख दीजिएगा, पिता और माता, और डेट ऑफ बर्थ उनके लिख दीजिएगा, और छोटे भाई बहन भी हैं तो उनके भी लिख दीजिएगा, बड़े के नहीं लिखना है। ठीक है। थर्ड पेज में प्रारूप चरित्र एवं सत्यापन है तो शपथ पत्र है। इसमें आपको करना है, नोटरी भी करवाना है। इसमें अपना पहले नाम लिखना, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, धंधा, आप जैसे अभी आप कैंडिडेट विद्यार्थी हैं तो स्टूडेंट विद्यार्थी लीजिएगा, निवास लिख दीजिए। यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे सरपंच की सील लगानी ही कंपलसरी है। हर फोटो में के ऊपर सरपंच की सील कंपलसरी लगानी। यहाँ पे स्थान लिखिएगा, दिनांक, और शपथकर्ता कैंडिडेट अपना नाम लिखेगा। यहाँ पे डेट लिखना है और दिनांक लिखना है। शपथकर्ता यहाँ पे सरपंच के करिएगा, सरपंच के आप सील्स और साइन लगा दीजिएगा, और इसमें नोटरी करवाना है ध्यान से। इसके जस्ट पीछे एक और ये पेज है, इसमें एपेक्स जी है। एपेक्स जी पेज में इसमें आप अपना नाम लिख दीजिएगा। रैंक अभी आपको नहीं पता है, ट्रेनिंग बटालियन भी नहीं पता है, तो अभी कुछ नहीं भरना है, केवल नाम लिख देना है और नोटरी करवाना है। फादर नेम, मदर नेम, अगर ब्रदर भाई बहन छोटे हो तो उनकी डिटेल लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको नोटरी करवा देना है, और नोटरी करवाने के बाद ये पेज हो जाएगा कंप्लीट। फिर इसके जस्ट बाद ये आ जाएगा थाने का काम। 2 पेज है आपके थाने की। एक अपनी यहाँ पे फ़ोटो लगवाइएगी एफएक्ससी में, और यहाँ पे कैंडिडेट नाम लिखिए, सन ऑफ श्री, पिताजी का नाम लिखना है और कास्ट लिखना है, और अपने ग्राम और तहसील और डिस्ट्रिक्ट भर देना है, और आप कितने साल के हैं वो लिखना है, और यहाँ पे डेट लिख देना है, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर। कोई भी पुलिस में जैसे आप थाने में जाएंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ सील और साइन लगा देगा, फ़ोटो में भी लगा देंगे। एक बार अगर ना लगाएं तो उनको बोल भी देना है कि लगा दीजिए ऐसा। फिर थाने का दूसरा पेज ये है, कार्यालय पुलिस थाना, जिला मध्य प्रदेश। आपका जो भी थाना लगता हो वहाँ पे आप चले जाएंगे। यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, और आपके यहाँ पे नाम लिखना है, पिताजी का नाम, जाति और निवास, डाकघर, थाना, तहसीली और ज़िला, और अपने थाना लिख देना है। स्थान, थाना प्रभारी जो भी है तो उनका नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर होंगे, सील साइन पूरा लिखा जाएगा। ठीक है। ये केवल 2 डॉक्यूमेंट थाने के हैं, और थाने में आपको कुछ लेकर नहीं जाना है ज़्यादा, नॉर्मल डॉक्यूमेंट, आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसके पहले जो आप बनवाए होंगे वो लिए रहिएगा, और अपनी 10वीं मार्कशीट और आधार कार्ड लिए रहेंगे तो कर देंगे, और इसके लिए कोई भी पैसा या चार्जेस नहीं देना है आपको।
कैंडिडेट फुल डिटेल कैपिटल लेटर में भरना है। ये कैपिटल लेटर प्रॉपर लिखा है अच्छे से। आपको अपना रोल नंबर लिखना, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, मदर्स और बर्थ प्लेस और फादर प्रोफेशन और टू विटनेस। सबसे ये अपनी डिटेल तो है ही। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है टू विटनेस। फर्स्ट विटनेस आप सरपंच को रखिएगा। फिर सेकंड विटनेस आप कोई भी अपने गांव के कोई भी कैंडिडेट, उनके फादर नेम, विलेज, तहसील, पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भरवा दीजिएगा। यहाँ पे आपको स्कूल का नेम लिखना है। जैसे आपका अगर टेक्निकल है, आपका एक ही जीडी भी है तो जीडी जैसे 10th के बेस में भरी जाएगी, तो उस हिसाब से मतलब 10th बस का भरना है। और अगर टेक्निकल है तो 10th और 12th का भरना है। और अगर ट्रेड से आप 8th से भरे हैं तो 8th से आपको 8th में कौन सी स्कूल है और कहाँ से कहाँ तक और पासिंग ईयर क्या था ये लिखना है। ठीक है। और ये आपको माई एड्रेस, और इधर लिखा है फिल इन कैपिटल लेटर। प्रॉपर पूरा कैपिटल लेटर में यहाँ तक भरेंगे और कैंडिडेट सिग्नेचर कर देंगे। ये आपको अपने से, इसके जस्ट पीछे एक फॉर्म है प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण में नॉर्मल डिटेल करना है और अपने नाम लिख देना। और यहाँ पे नीचे तरफ प्रमाणीकरण में अपने सरपंच के हस्ताक्षर और पिताजी के हस्ताक्षर यहाँ पे लगेंगे। फिर इसके बाद ये दोनों पेज हो गए पूरे। अब यहाँ पे ये लास्ट जैसे सेट नंबर 1, आपको ये सब पूरे फॉर्म कंप्लीट करने के बाद कैसे सेट करने हैं पेजेस। सबसे पहले आपका अगर टेक्निकल है, 12th के बेस में भरे हैं, 10th के बेस में भरे हैं तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल लगेगी। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो एफिडेविट, अभी एफिडेविट की बात नहीं करते हैं, एफिडेविट की बाद में बात करेंगे। ठीक है। एनसीसी स्पोर्ट्स से आपको तो वो भर दीजिए। आपका मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, जैसे जनरल वालों का जाति नहीं रहती है उसकी भी जाति आपको बनवाना है। एफिडेविट में मेंशन ही एक साथ करवा देना है। कोई भी गड़बड़ी हो, माता पिता या अपने मार्कशीट में कोई भी गड़बड़ी हो तो उसमें अटैच कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ एफिडेविट में ही वही लिखवा दीजिएगा कि हिंदू धर्म और सामान्य ऐसा वैसा, और कुछ एक ही एफिडेविट में पूरा काम हो जाएगा आपका। यहाँ से पुलिस थाना जैसे आप ऐसे ही है, इसका ओरिजिनल लगाना है। चरित्र अथवा पूर्ण जाँच पड़ताल ओरिजिनल लगाना है आपको। कैरेक्टर ये जैसे स्थानिक करवाए होंगे FXC और ओरिजिनल लगाना है आपको। परिवार के वास्ते कोई भी एफिडेविट वगैरह ये FXG है, ये इसको भी आपको ओरिजिनल लगाना है। प्ररूप चरित्र सत्यापन हेतु तो आपको ओरिजिनल लगाना है। हाँ, बैंक पासबुक, बैंक पासबुक को आपको ध्यान से ये फ़ोटो कापी लेनी है। कोई भी आपके इधर कोई भी गवर्नमेंट प्रिंसिपल हो, स्कूल के यहाँ की हो, कॉलेज के हो, वहाँ से अटेस्टेड करवाना। अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि आप जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाएंगे तो वो उनको बताएंगे कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है और उसमें लिखा है कोई अटेस्टेड करने, उनको पता रहता है, वो अपनी सील और साइन कर देंगे तो अटेस्टेड कहला जाएगा। पासबुक में पैन कार्ड, आधार कार्ड और माता पिता के अपने आधार कार्ड हो या कि वोटर ID, एक ही चीज़ है, अटेस्टेड करवाना है। भाई बहन अगर आपका छोटा है उसी का करवाना है, बड़ा हो तो नहीं करवाना है। सबसे महत्वपूर्ण 18 नंबर, आधार कार्ड और पैन कार्ड नॉमिनी के लिए। अगर नॉमिनी के जैसे आप अपनी मम्मी का नाम दे रहे हैं तो आधार कार्ड और उनका पैन कार्ड कंपलसरी है। उसके बाद ये लिखा है कॉपी ऑफ कैंसिल चेक, मतलब जैसे मम्मी का नॉमिनी का दे रहे हैं तो मम्मी का कैंसिल चेक चाहिए, मतलब चेक बुक आप जल्दी से बनवा लेना, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे आप 2 कैंसिल चेक लिए जाएंगे, एक चेक लिए जाएंगे, चेक के ऊपर लिख दिए कैंसिल और वहाँ पे जमा होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पेज कंप्लीट। सेट नंबर 2, सेट नंबर 2 में ये है कि अगर 5th और 8th के बेस में जो ट्रेड वाले हैं वो मार्कशीट लगाएंगे। टेक्निकल जैसे 12th वाले हैं और GD वाले हैं उनको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10th के बेस में नहीं, 10th के बेस में भरे हैं तो 10th और 12th की लगाएंगे। 12th के बेस में भरे, जैसे टेक्निकल वाले 12th के बेस में भरते हैं तो पूरा। यहाँ पे फ़ोटोकॉपी अगर ट्रेड वाले हैं तो उनके लगाना है, स्टेट और अटेस्टेड कर दवा देना है और उसके साथ मार्कशीट ओरिजिनल भी देना है। फिर हमें 3rd नंबर, जैसे टेक्निकल वाले का है, GD वाले का है, 3rd नंबर से 10th और 12th की अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी करवाना है। यदि मतलब ये सेट अलग A1 बनाना है, सेट 2 अलग बनाना है और सेट 3 और सेट 4 भी है वो अलग अलग बनाने हैं। यहाँ पे NCC की फ़ोटोकॉपी करवा लेना है और स्पोर्ट्स रिलेशन सर्टिफिकेट और डोमिसाइल मूल निवास भी आपको अटेस्टेड करवा लेना है और जाति करवा लेना है।
पुलिस थाना ई करवा लेना, चरित्र ए करवा लेना, करेक्टर वेरीफाई करवा लेना, सब अटेस्टेड करवाना है। परिवार के वास्ते एफिडेविट, चरित्र सत्यापन है तो ये अटेस्टेड। यहाँ से आएंगे माई एड्रेस एफेक्स एफ करके है, ओरिजिनल लगेगा, प्रमाणीकरण ओरिजिनल लगेगा, चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल लगेगा आपका। एफेक्स एफ की जगह यहाँ पे मिस्टेक है, ई होना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे ओरिजिनल लगाना। एक ही चरित्र प्रमाण पत्र वहाँ पे 12 पेज में दिए हैं। बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी अटेस्ट करवाना है, पैन कार्ड और आधार कार्ड की आपको अटेस्ट। राशन कार्ड जिसका नाम नहीं है तो वो आप एफिडेविट में मेंशन ज़रूर करवा दे कि मेरा नाम राशन कार्ड में नहीं है। रोज़गार प्रमाण पत्र कुछ भी नहीं है, 5 मिनट लगेगा। आप अगर आपके पास नहीं बनवाया तो आप ऑनलाइन में चले जाइए, आपको 10-50 रुपये लगेगा और तुरंत रोज़गार प्रमाण पत्र 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी, आपको बना कर दे देगा, समग्र ID दे दीजिएगा उसको। गैस की पासबुक आपके नाम की नहीं होगी, एफिडेविट में मेंशन करवाना ज़रूरी है। बिजली के बिल आपके नाम पे नहीं है, खसरा कोई ज़मीन नहीं है तो ये मेंशन करवाना ज़रूरी है। माता पिता के वोटर ID और आधार कार्ड, फिर से ये अलग सेट नंबर 2 है, ये इसमें फिर से अलग से लगेगा। इसमें अपने माता पिता के आधार कार्ड या वोटर ID कोई भी एक चीज़ है, ऐसा दोनों के कर देना है, अटेस्टेड करवाना है। फिर अगर भाई बहन आपके छोटे हैं तो लगाइएगा मार्कशीट उनकी, नहीं तो नहीं लगाइएगा। ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो करवाइएगा, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। 29 नंबर यही है, नॉमिनी के लिए है। और हम पहुंच गए सेट नंबर 3 में। सेट नंबर 3 ये है कि फिर से 10th और 12th की आपकी मार्कशीट लगी अटेस्टेड, और NCC के स्पोर्ट्स कोई भी रिलेशन हो और डोमिसाइल मूल निवास हो, और एफिडेविट में कोई भी त्रुटि हो तो उसको भी एफिडेविट में मेंशन करवाना है, हर चीज़ कोई भी है। और जाति प्रमाण पत्र लगा देना है। और यहाँ पे FXE करके एक फॉर्म है, उसकी प्रिंट आउट, पूरा फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट करवा